व्यूअर्स, आज हम इस मसले पे बात करने लगे हैं जिस मसले ने हर घर को अपनी लपेट पे लिया हुआ है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, ये हर घर का मसला है, बल्कि घर घर का मसला है। और हमने देखा है कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे हैक्स चल रहे होते हैं, गलत किस्म की जड़ी बूटियाँ बताते हैं, गलत किस्म की अद्वियात बताई जाती हैं जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। ऐसे तमाम बीमारियों को, ऐसी तमाम मसलों को कर्व करने के लिए हमने सोचा कि आज हम आपको ऐसे तरीके बताएं, ऐसी रेमेडीज़ बताएं जो कि वाकई बहुत मुस्तनद हैं और ये आपको सोचने समझने मजबूर कर देगा कि ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो आपको, या आपका दिल का मसला हो, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो इन तमाम बीमारियों को जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकती, मगर उसके असरात कम कर सकती हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है लोग बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, 3 दिन में ये खाएं ये हो जाएगा, 4 दिन में ये खाएं ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप खाएं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और ऑफ कोर्स आपको आफाका होगा। तो आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट आपा नईमा राव, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, आप कैसी हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिनों के बाद आपने चक्कर लगाया आपा। बस जिंदगी की मसरूफियात। जाहिर है वो तो बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं। हर वक्त आप सोशल मीडिया पे तो होती हैं, हम आपको वहीं तो देख रहे होते हैं। अच्छा आपा, ये जो बात हो रही होती है 3 दिन में ये हो जाएगा, 4 दिन में ये हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपकी रौनकें दुबाला हो जाएंगी, तो ये सारी जो रेमेडीज बताई जाती हैं जो कि इतना सेंसेशनलाइज करके बताई जाती हैं, इसका वाकई फायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है और आपने बात खुद ही बहुत अच्छी कर दी कि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे ना उस वक्त तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप मेरे बताए हुए टोटके या किसी की रेमेडीज या किसी डॉक्टर की मेडिसिन आप खाते रहें, अपना लाइफस्टाइल ना चेंज करें तो असर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, दोनों चीजें जब मतवाजन चलेंगी तो इंशाल्लाह फिर अफाका होता है। फिर ये लगाने की हद तक ठीक है, लगाने की हद तक ये आपने लगाया है तो एक दिन में आपको फ्रेशनेस फील होगी। हाँ, या मेरा जिंदगी का अपना तजर्बा, जैसे मैं आप लोगों को हर दफा बताती हूँ कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसे मेरी अपनी ही रिसर्च में, ठीक है, मैं अपनी जाती रिसर्च पे बात करती हूँ, मेरी अपनी रिसर्च में मेरे पास कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ ऐसी क्विक जो रेसिपीज हैं वो मेरे पास हैं कि जो आपकी शुगर लेवल को एटलीस्ट जो एकदम से आप मेडिसिन से नहीं कर स्पाइक कर जाती है, मेडिसिन से आप नहीं कर सकते। क्योंकि समटाइम मेरे साथ खुद हुआ है इस तरह का, जिंदगी में कुछ इस तरह के हादसा हुए जिसकी वजह से मेरी शुगर जो थी वो बिल्कुल आप ये कहें कि पीक पे चली गई थी। तो वो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं मेरी जिंदगी में कि जिनकी वजह से एकदम से वो डाउन आई है। आपा, हम लाइव कॉल्स का भी अनाउंसमेंट कर दें। हमारे साथ आपा नईमा राव मौजूद हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल्स करके मशवरे ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। जी आपा। हाँ, तो देखिए, कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे तजर्बात जिंदगी में है, लेकिन उसके लिए बड़ा आपको तरद्दुद, बड़ा आपको तजर्बों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जहां तक ये बात है कि आपका यूरिक एसिड, लेट से यूरिक एसिड एक, मैं कहती हूँ, शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है मेरे नजदीक, क्योंकि मैंने यूरिक एसिड के जो मरीज देखे ना, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल के जो देखे हैं, कि जो कोलेस्ट्रॉल के आपके बाद में जो नताए जाते हैं कि जिसकी शक्ल में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आइज के नीचे, आइज के ऊपर या इन जगह पे एक वो जिसको ज़ेंथलाज़मा बोलते हैं, मेरी रिसर्च में आया, मुझे खुद नहीं पता था, वो चर्बी के बम्प से नहीं बन जाते हैं इस तरह, आप लोग आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं पफीनेस हुई हुई आंख जो है। नहीं ना, पफीनेस होती है जो आंखें सूज जाती है। अच्छा। एक आपने शायद देखने में आया हो कि जहां पे व्हाइट चर्बी के वो बस्से टाइप से बन जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की निशानी होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को मैं इसलिए शुगर से ज्यादा खतरनाक कहती हूँ कि शुगर फिर अंदर रहती है, ठीक है, नो डाउट आपको बहुत डैमेज करती है, लेकिन यूरिक एसिड का मरीज तो आप उठा के उसको गोद में उठा के आगे लेके जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये रेमेडीज, ये टोटके या ये मेडिसिन, ये आपका साथ उस वक्त देखती हैं जब आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आपने यूरिक एसिड के हवाले से बात की। हाँ। यूरिक एसिड में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि दवाइयों के फक्के तो हम मार लेते हैं, मगर डाइट नहीं करते।
यही जैसे मैंने बताया, खुद को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए लोग कहते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो होता है गोश्त की वजह से। मैं कहती हूँ कि गोश्त की वजह से होता है, लेकिन अगर आप गोश्त कंटिन्यू करते हो, यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन क्या है कि आखिर में आपने 2 बोटियां खा ली हैं, तो वो 2 बोटियों की वजह से क्या होता है कि गोश्त की वजह से यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड एक अकेले गोश्त की वजह से नहीं होता, ठीक है, प्यूरिन बनती है, उसका एक अमल होता है, वो एक बहुत देर से होता है, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ सेल्फ केयर करते रहे। जैसे आगे चल के मैं आपको एक कहवा बताऊंगी जो आपकी शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, इवन के आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सारी चीजों को। वो क्या चीजें, वो आपके किचन के अंदर ही मौजूद होते हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे टोटके जो आज हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने गोश्त खाना है, एतदाल में रह के खाना है, शोरबे वाला खाना है, कद्दू के साथ खाना है, ठीक है, अगर गोश्त लवर हैं तब भी आप, ठीक है, कभी कभार महीने में एक बार आप खा लें, लेकिन उसके साथ एहतियात बहुत जरूरी है। चंद एक ऐसी चीजें हैं कि कंटिन्यूस, अब आपने बताया कि 15 दिन नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर जादू हो जाएगा। जादू नहीं, 15 दिन का एक टोटका मैं आपको देने लगी हूं, आगे चल के मैं बताऊंगी। जिनको खास तौर पर यूरिक एसिड ऐसा है कि क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर ना, ये क्रिस्टल क्या होते हैं कि जॉइंट्स में आके जमा हो जाते हैं। खास तौर पर आज ये वाला जो जॉइंट हमारा पांव का, ठीक है ना, इसके अंदर या इसके अंदर के इंसान चलने से लाचार हो जाता है। अगर आप सिर्फ 2 आलू बुखारे ड्राई फॉर्म में, खुश्क आलू बुखारे जो होते हैं ना, है ना, उसको आप रात को पानी में डाल के रख दें, सोक कर दें, ठीक है, सुबह उठ के निहार मुंह, पहला पानी जो आपने पीना है आप वो पानी पी लें, आलू बुखारे खा लें। ये मैंने एक नहीं और एक बार नहीं, सैकड़ों बार बताया, सैकड़ों लोगों को बताया, ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को आराम आया, इसलिए ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आपा ये तो यूरिक एसिड के ऊपर आपने बहुत बात की है, लेकिन शुगर के हवाले से अगर बात करते हैं, लोग जो हैं इंसुलिन पे हैं, मेडिसिन पे हैं, एहतियात नहीं करते, शुगर उनकी 500 तक पहुंची होती है और ये भी नहीं पता होता उनको शुगर है, और 6 महीने का टेस्ट कराएंगे, हाँ आपकी तो शुगर 6 महीने से इतनी हाई थी। तो शुगर का बेहतरीन इलाज तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन खुराक, हाँ, खुराक पे बात करनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये एक खामोश कातिल है शुगर, ठीक है ना, खामोश कातिल है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके मसल्स, मैं मसल्स कहूंगी, ठीक है ना, ऑर्गन इनको डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से किसी और शक्ल में सामने आती है। बजाते खुद तो ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये बजाते खुद तो कोई कॉलर ले लें, कॉलर रफीक अहमद साहब है मिंचराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। वालेकुम सलाम बेटा। जी रफीक साहब क्या पूछना चाहेंगे? ਆਪਾਂ ਰਹਿਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ 260 ਤੱਕ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ੂ में इसका कितना रहा जी ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ है। 260 शुगर है, बाजू में दर्द रहती है। अच्छा, यूरिक एसिड भी है, 300 तक भी गई है। 260 शुगर है, 300 तक भी गई है। 300 तक भाई तमाम जिसम में गर्दे भी हैं, जिसम में दर्दें भी हैं। नहीं ये फास्टिंग की बता रहे हैं आपके रैंडम बता रहे हैं जी, ये खाने के बाद खाने के बाद है, ठीक है। तो इसका ये मैं आपको ना आगे चल के आपने देखना भी, पूरा प्रोग्राम देखिएगा, मैं एक कहवा भी बताऊंगी साथ में, एक वैसे मैं अभी बता देती हूँ आपको कि इसरोल जो बूटी होती है ना, इसरोल जिसको छोटी चंदन भी बोलते हैं, ठीक है, छोटी चंदन जो है वो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा रात को आप पानी में डाल के रख दें। ये दर्दें भी है ना क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर, तो 1 इंच का टुकड़ा जो है इसरोल आप पानी में डाल के रख दें, और सुबह वो पानी कड़वा होगा, खाने में इतनी कड़वी नहीं होती लेकिन पानी बहुत कड़वा कर देती है, वो आप पिएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जिस्म की दर्दों में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन शुगर लेवल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम से आपका कंट्रोल होगा। एकदम से मींस ये नहीं है कि आपका शुगर लो हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड को साफ करती है और आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। छोटी चंदन के नाम से जो बूटी आती है, ठीक है, तो आप वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इस्तेमाल कैसे करनी है? रात को मैंने बता दिया, पानी में सोख करके रखना है, 1 इंच का टुकड़ा, सुबह आपने वो पानी पी लेना है। फिर अगर वो टुकड़ा, क्योंकि वो तो एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, मैं आगे चल के बताऊंगी आप लोगों को, फिर उसमें पानी डाल के रख दे, असर के टाइम फिर पी ले, फिर उसको वेस्ट कर दे। ठीक है, रफीक साहब सुन रहे होंगे, आपको उन्होंने बता दी रेमेडी आपकी। अच्छा आपा ये बताइएगा कि ग़िज़ाओं के हवाले से हम बात कर रहे थे, ग़िज़ा जो शुगर को स्पाइक देती है वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं? देखिए ग़िज़ाएं तकरीबन ऑलमोस्ट ये है कि अगर आप जिस तरह बताते हैं कि आपने गंदम की रोटी नहीं खानी, उसका GI इंडेक्स जो होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ खाता ही रोटी है,
मैं खाती ही रोटी हूँ, मुझे 7 साल से शुगर है, मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकती, मुझे लगता है रोटी है तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसको चेंज कैसे करना, आपका सवाल ये है कि क्या लाइफस्टाइल, क्या खुराक लेके आई। तो रोटी के अंदर आप डिफरेंट आटे मिला लें, ठीक है। कभी आप बेसन डालें गंदम के साथ, कभी आप जई डाल लें, कभी आप जवार डालें, जरूरी नहीं कि सारे आटे डालें। लेकिन 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी, चाहे आपको शुगर है चाहे आपको नहीं है, चाहे आप हेल्दी हैं, तो आपने अपने खाने के अंदर, अपने आटे के अंदर ये चीजें मस्ट डालनी। मैंने अपने बच्चों को आदत डाल दी है। ये क्या चीज है, वो एक तो है अजवाइन, लाजमी आटा गूंथते हुए अजवाइन डालें, जीरा डालें, ठीक है, थोड़ा सा कलवंजी का पाउडर, या ये चीजें पीस के रख लें, तीनों चीजें अजवाइन, कलवंजी, जीरा, ये पीस के रख लिया आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में, मेरे पास डब्बा भरा हुआ है, ठीक है। जब आटा गूंथते हैं ना, उसको 1 टीस्पून, जैसे मैंने 10 से 12 रोटियों का आटा गूंथना है, ठीक है, 2 आटे कोई भी मिक्स कर लेती हूँ, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और कभी गंदम भी खालिश हो जाते, लेकिन ये 1 टीस्पून जरूर जाती है। तो ये हाँ जी, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से ना कोई गैस है, ना कोई पेट का दर्द है, ना कोई ये है कि मेरी शुगर बैलेंस रहती है, साथ में वो टोटके करती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल जो है, किचन का स्टाइल खासतौर पे चेंज करना है। फिर क्या है कि आपने प्रोटीन लेनी है, लेकिन प्रोटीन इतनी नहीं लेनी कि जिसकी वजह से आपके गुर्दे पे डैमेज होना शुरू हो जाए, ठीक है, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाए। आपने ज्यादा पानी का, ये सिर्फ सस्ता, आसान, इंतहाई आसान चीज है, नुस्खा है। पानी का इंटेक ज्यादा कर दे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता आपका एक कॉलर हमारे साथ है, हिरा है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। जी हिरा, जी आपने एक रेमेडी बताई थी रिंकल्स के लिए। किसके लिए? रिंकल्स के लिए। हाँ जी, तो वो मैंने किया तो उससे मेरा फेस खराब हो गया, मेरे फेस पे एक्ने निकल आई है, मेरे रिंकल्स बिल्कुल ठीक नहीं हुए, मेरी स्किन भी टू टोन हो गई है। कौन सी रेमेडी थी? वो थी, आपने बताया था कि गूंद की कर को पानी में भिगो के रखना है, फिर उसको स्किन पे लगाना है, उसके बाद टिश्यू लगाना है, फिर उसको उतारना है 1 घंटे के बाद। तो एज क्या बेटा आपकी? मेरी एज 22। तो आपको इतनी कौन सी जरूरत पड़ गई थी रिंकल साफ करने की? मेरी स्किन पे रिंकल्स आ गए थे इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, चले एक्ने आ गए। मेरा एक और सवाल है मेरा। जी जी। अम्मी को कॉन्स्टिपेशन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही किसी तरह से भी। अच्छा, और ये मेरे रिंकल्स का भी प्लीज बता दें, मेरे रिंकल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और वो रेमेडी इस्तेमाल करने से मेरे फेस पे एक्ने आ गई, मेरी स्किन भी टू टोन हो गई है। ये सिर्फ एक टोटके की वजह से एक्ने आ गई है और टू टोन हो गई है स्किन? जी जी, पहले मेरी स्किन फेयर थी, बस थोड़े थोड़े रिंकल्स थे, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल किए, मेरी स्किन पे एक्ने आ गई और रिंकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। चले कोई मसला नहीं है, बस अभी आपकी अम्मी की एज क्या है बेटा? कोई बीमारी तो नहीं है उनको? अम्मी की एज 50 है और अम्मी को जो है ना वो पाइल्स का मसला है। पाइल्स का ही मसला है, कोई इशू नहीं है। हिरा सुने, आप बता रही हैं। जी आप। अच्छा देखिए, पहले मैं आपके बात करूंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह सबसे पहले हिना ने बात की थी कि जैसे ही आप सुनते हैं, आप अपनी आपको नहीं देखते, आप उन टोटकों पे फौरन से शुरू हो जाते हैं। 22 ईयर है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको रिंकल करने के लिए, रिंकल को रिमूव करने के लिए किसी भी पील ऑफ मास्क की जरूरत है। जब मैंने जो बताया था वो 35+, लेट से मैं हूं 35+, जितने भी जिनकी ये सेगी स्किन होना शुरू हो जाती, रिंकल हो जाती हैं, तो आपने उसका ये था कि सिंपल जो गूंद होता है, गूंद की कर, उसको मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद स्किन पे लगा के किसी भी लोशन के साथ, अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों को खास तौर पे ये नुस्खा अभी भी आप लोग नोट कर लें कि फेस पे पहले कोई भी ऑयलिंग, कोई भी आप मसाज करने के बाद आप ये लगाएं, मास्क लगाने के बाद टिश्यू के बाद 2 एप्लीकेशन करें, फिर पील ऑफ मास्क की तरह उतारें, ठीक है। अगर आप बताए हुए तरीके से नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है, चाहे कोई खाने का चाहे कोई लगाने का, उसका साइड इफेक्ट आता है। लेट से बेटा, अगर अब आपको एक्नी आ गई है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, नीम का पानी उबालें, नीम का पानी उबालने के बाद आप वो रख लें बोतल में भर के। जब आप फेस वॉश करने लगे तो 1 ढक्कन सिर्फ अपने उसके अंदर डाल लिया कर, पानी के अंदर, टब के अंदर, ठीक है ना, कप के अंदर डाल के धो लें, और साथ में उसके अंदर हल्की सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डाल के वो फेस मास्क लगाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल आपकी स्किन ड्राई है तो आप ना इसका मसाज किया करें ऑलिव ऑयल का। बाकी आपकी अम्मी को कब्ज है बहुत ज्यादा, पाइल्स, अच्छा पाइल्स है, सॉरी पाइल्स के लिए देखिए मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोगों ने मुसब्बर और साथ में रस इंडिया,
मुसब्बर है, रस इंडिया है और साथ में कत्था है। ये तीनों चीजें हम वजन लेके आप इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद सिर्फ एक कैप्सूल भर लें, 500 mg का, 1000 mg का। आप वो एक कैप्सूल सुबह एक शाम ले लें। अदरवाइज ये है कि ड्राइनेस की वजह से या बाई बदी की वजह से अगर आपको है तो आप पाइल्स के लिए गैर मुदब्बिर कुचला, जिसको हम बोलते हैं ना, गैर मुदब्बिर कुचला, पंसारी से आराम से 50 रुपए का मिल जाए। आपने ये करना है कि उसको ऑयल में, कैस्टर ऑयल में लो फ्लेम पे पकाना है। वो आपका एक लोशन तैयार हो गया है, ठीक है। आपने वॉशरूम में जाने के बाद, रफाई हाजत से फारिग होने के बाद आपने वो ऑयल जो है वो यूज करना है। और 14 करंजवा मिलता है, जिस तरह के लेट से ये ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर का अरीठे की तरह होता है। करंजवा ले आए, करंजवा लाके एक बीज उसकी गिरी निकलेगी बादाम की तरह, एक रात को सोते हुए खा लें, एक सुबह खा लें। वो अंदर से ना आपकी जितनी बाई बादी वाली जो होती है ना ये पाइल्स, उसको क्योर कर लेता है।